हेलो डियर, स्वागत है आप सबों का थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग जो है ना बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों के लिए कोई ना कोई जीके या जीएस का एक ऐसा कोर्स लाएं जो कि आपको एनडीए सेकेंड 2021 में मदद करे। दोस्तों, तो हमारे चैनल पे आपके लिए थिंक सैंग्विन ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पे आपके लिए दोस्तों आया है इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स, यानी जो हमारा भारत का भूगोल है उसका क्रैश कोर्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे इसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा हम लोग इसमें क्या करेंगे, रैंडम टॉपिक्स कवर करेंगे, मतलब लेकिन रैंडम करेंगे लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, सो हम लोग जो करेंगे इसमें कवर वो करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि आपको पता है इंडियन ज्योग्राफी सीरीज करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। एक एक लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड करेंगे एग्जाम आने से पहले। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो को आप लोग पूरा देखकर एग्जाम देने जाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके आइएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात, आखिर इंडियन ज्योग्राफी सीरीज इस चैनल पे न्यूज़ में क्यों है? तो दोस्तों इस चैनल पे न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जीके का कोर्स प्रोवाइड होगा, यानी कि पॉलिटी का जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मेरे प्यारे भाई, और जो आपका ज्योग्राफी का जो भी इंडियन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको मैं इसमें करा दूंगा इंडिया सेकेंड 2021 के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है ज्योग्राफी का पूरा सीरीज लाएंगे। आपको वरी नहीं लेना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगले वीडियो में जब हम पढ़ाएंगे ज्योग्राफी के सीरीज में तो मदद मिलेगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो के माध्यम से प्यारे भाई हम लोग क्या कवर करने वाले, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं जो भी, अब लिस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। आप इस वीडियो में क्या पाएंगे, तो आप कंप्लीट सीरीज पढ़ लेंगे। ठीक है, जो भी आपका सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर चालू होगा। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम भारतीय नदी प्रणाली खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ लेंगे लेक्स एंड वाटरफॉल, जो हमारा लेक है वाटरफॉल पढ़ लेंगे, और डैम्स के बारे में पढ़ लेंगे, जो भी डैम्स है इंपॉर्टेंट उसके बारे में पढ़ लेंगे, और पासेस जो भी माउंटेन पासेस है जैसे बारालाचा पास हो गया, उसके बाद दोस्तों रोहतांग पास हो गया, बहुत सारे से पास हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे, आइलैंड्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के टर्म से है यानी इंडियन ज्योग्राफी में वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, माउंटेन एंड पीक हो गया। और दोस्तों जो एनडीए के एग्जाम में ना मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी की तैयारी करें, उसमें बताया था कि एनडीए के एग्जाम में ना छठी से लेकर 12वीं में जिस जिस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता है यानी 2021 में आ सकता है, उन टॉपिकों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ स्पेशल एनवायरनमेंट पर डिस्कस करेंगे क्योंकि एनवायरनमेंट से हर साल 2-3 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज का हमारा क्लास किस चीज़ के बारे में होगा दोस्तों? आज का हमारा क्लास होगा इंडियन रिवर सिस्टम। किसके बारे में होगा? भारत की नदियाँ, यानी भारत में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, किस तरह से बहती है, इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग इंडियन रिवर सिस्टम जब भी पढ़ते हैं तो आप लोग रिवर्स को सुने ही होंगे ना, जैसे नदियाँ आप लोग अपने गांव में बहते देखे होंगे, अपने शहर में बहते देखे होंगे। आप लोग सोचते होंगे कि नदी आती कहाँ से। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पानी का कहीं ना कहीं रिसोर्स होता है उसका निकलने का। ठीक है, तो दोस्तों हमारा भारत का जो फिजिकल फीचर्स है इस तरह से है कि हम अपने जो भी नदियाँ निकलती हैं हम उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जरा सोच के देखिए, नदियाँ या तो हिमालय से निकलेगी, ठीक है, यानी कि आप बर्फ़ वर्फ पिघलेगा तब जाकर कुछ चैनल बनेगा, तब हिमालय निकलेगी, वहाँ से ओरिजिन होगी, या पेनिसुलर रिवर्स होगा, यानी कि बहुत पुराने समय में जो पत्थर उत्थर से जो पानी निकलते थे उससे जो नदियाँ बहती थी वो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो दोस्तों, अगर हम रिवर की ओरिजिन की बात करें तो रिवर दोस्तों 2 रिसोर्स से ओरिजिन हो सकता है। पहला हिमालयन रिवर से, हिमालयन जो रिवर हो सकता है यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ को हिमालयन रिवर कहेंगे। दूसरा पेनिसुलर रिवर, या पेनिसुलर रिवर वो होगा जो कि पठार से निकलेगी नदियाँ, उसको पेनिसुलर रिवर कहते हैं। ठीक है, देखिए तो मैंने आपको बता दिया, तो इंडियन रिवर सिस्टम में जब आप रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप भारत में उसके ओरिजिन के हिसाब से अगर पढ़िएगा तो एक तो हिमालय से निकलती हुई नदी, दूसरा पेनिसुलर से निकलती हुई नदी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम नदी के बारे में और आगे पढ़ने से पहले समझ लेते हैं क्या कैसे होता है। ठीक है, देखिए अब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। देखिए अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम की जब बात करें तो ड्रेनेज होता क्या है, कुछ पॉइंट है उसको पहले समझ ले। देखिए जितना एरिया में रिवर बहेगा, जितना एरिया में अपना पानी ले जाएगा, जितना एरिया में रिवर अपना पानी ले जाएगा दोस्तों, उसी को बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न बनाना, ड्रेनेज सिस्टम बनाना। ठीक है, मतलब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। कोई डिफाइंड चैनल के थ्रू जो वाटर बहेगा ना उसी को हम लोग बोलेंगे ड्रेनेज। ठीक है, और इसी का जो नेटवर्क होगा दोस्तों, इधर उधर इधर उधर सब नेटवर्क को हम लोग ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे।
यानी नदी की जो सिस्टम है चलने का, ड्रेनेज में चलने का एक सिस्टमेटिक वे में, वेल डिफाइंड वे में, वही ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, उसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए अब अलग अलग जगह का अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न रहता है, बहुत जगह पर अलग अलग तरह, क्योंकि उसका फिजिकल फीचर पर निर्भर करता है, जो किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ, टाइम पीरियड, उसका स्ट्रक्चर, सॉइल का, इस सब पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ये जान गए कि भाई रिवर को हम लोग, इंडियन रिवर को किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा इंडियन रिवर को हम लोग दो स्तर पे पढ़ सकते हैं, एक तो हिमालय से निकलती हुई नदी, दूसरा पेनिसुलर से निकलती हुई नदी, पठार से निकलती हुई नदी है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हिस्ट्री पर नहीं जाना कि रिवर कहाँ से ओरिजिन हुई, ये सब क्वेश्चन इंडिया के एग्जाम में नहीं आता है, जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास कम है और सब्जेक्ट को भी देखना। देखिए हिमालय से निकलती हुई नदियाँ, प्रमुख नदियाँ, ठीक है, जो हिमालय से निकलती है। ठीक है, सबसे पहला है इंडस यानी सिंधु नदी जिसे कहते हैं, दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। तीन ऐसी नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती, पहले हिमालय से निकलती हुई नदी को पढ़ेंगे, उसके बाद पेनिसुलर रिवर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला इंडस है, दूसरा गंगा है और तीसरा ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ट्रिक इसका क्या है, तो बिग बिग याद रखिएगा। कैसे, तो हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो एक तो ब्रह्मपुत्र है मेरे प्यारे भाई, एक इंडस है और एक दोस्तों गंगा माता है यानी गंगा नदी है। ठीक है, तीन नदियां जो हमारे क्या निकलती, हिमालय से निकलती है, यानी कि कोई ग्लेशियर पिघलने से निकलती है, कहीं से ओरिजिन होती है। ठीक है, यानी हिमालय से निकलती है। ओके चलिए, अब हम लोग एक एक नदी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्यारे भाई पढ़ेंगे इंडस के बारे में। किसके, इंडस के बारे में। दोस्तों इसको हिंदी में सिंधु बोला जाता है, सिंधु भी बोला जाता है, सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पता ही होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडस रिवर के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए, आप इंडस रिवर के बारे में सबसे पहले हम लोग उसका ओरिजिन पढ़ लेंगे, इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, और उसके बाद इसके ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ेंगे। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ, इसको भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद भाई इसका हिस्ट्री क्या रहा उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह नहीं पूछा जाता। ठीक है, और इंडस नदी की बैंक पर कौन कौन सा फेमस सिटी है इन इंडिया। ठीक है, थोड़ा पाकिस्तान का भी ओवरलुक कर लेंगे। ठीक है, और इंडस का हमारे भारतीय नदी सिस्टम में, इंडियन रिवर सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसे ये प्रदान करती, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ओरिजिन को देख लेते हैं। देखिए अब आखिर नदी कहाँ से निकलती है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है जो दोस्तों। तो जो हमारी ये नदी है, हमारी जो सिंधु नदी है यानी इंडस रिवर है, ये हिमालयन रिवर है पहली बात। और ये दोस्तों निकलती है कहाँ पर, कहाँ से, तो तिब्बत रीजन से, तिब्बत वाला क्षेत्र, यानी तिब्बत वाला क्षेत्र यानी चीन, पाक जो है चीन वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जम्मू कश्मीर के इस साइड जो है आपका है, अभी दिखाएंगे मैप में। जैसे ये आपका इंडिया का मान लीजिए मैप है, इधर जो पार्ट है तिब्बत, यानी ये पार्ट है, ये चाइना का पार्ट है, ये तिब्बत वाला क्षेत्र से क्या करती है, हमारे जो है इंडस रिवर निकलती है। ठीक है, और किस जगह से निकलती थी, एक बोकरचू, मतलब तिब्बत रीजन में एक जगह है। ठीक है ओके, और आप अगर शॉर्ट में समझिएगा तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि इंडस रिवर जो है लेक मानसरोवर से ओरिजिन होती है इसका। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके चलिए, तो इंडस की ओरिजिन कहाँ से होती है, तो आप कह सकते हैं भाई देखो तिब्बत रीजन क्लास माउंटेन रेंज है, वहाँ से होती है, यानी दूसरे शब्द में बोलेंगे जो बोकरचू है यानी वोकरचू है उसके नज़दीक से होती है, या मानसरोवर के नज़दीक से होती है, ये बात एक ही है। ठीक है चलिए, तो आपने ओरिजिन को देख लिया। अब देखिएगा दोस्तों, ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ पार्ट इसका साइड कट गया है। ठीक है, देखिए आपको मैं मैप से दिखा देता हूँ किस तरह से होता है, इस तरह के। देखिए अब दोस्तों ये आपका मैप है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा गौर से, ये इंडस रिवर जैसा कि आपको दिख रहा है, ये इस तरह से जाती है, इस तरह से इधर से जाकर आगे चल के अरबियन सी में जाके इस तरह से मिल जाती है। ठीक है, तो इंडस रिवर का बेसिकली ओरिजिन कहाँ से होता है, सिंधु नदी का, तो ये लेक मानसरोवर सर, लेक मानसरोवर क्या है, चाइना के तिब्बत रीजन में। ठीक है, और उसी के थोड़ा सा पीछे से अब राकस लेक है, वहाँ से सतलज का ओरिजिन होता है। अभी सतलज नहीं पढ़ रहे, ठीक है, बाद में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया इंडस का ओरिजिन कहाँ होता है, तो इंडस का ओरिजिन तिब्बत से होता है। ठीक है, और वो दोस्तों लेक जो है आपका मानसरोवर से, वहाँ से होता है। ठीक है, अब सिंधु नदी के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते, क्या जरूरी है जानने के लिए। ठीक है, देखिए एशिया में, मतलब एशिया में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उन सभी नदियों में से एक सिंधु का स्थान आता है। ठीक है, ये भी एक क्या है दोस्तों, लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, मतलब बड़ी, मतलब लंबी नदियों में से भी एक इसका लंबी नदी में नाम आता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। ठीक है, अब एशिया के सबसे बड़ी ना माफ करिएगा, जो सबसे लंबी नदी है वो है आपका यंगेज रिवर। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है, यंगेज रिवर। ठीक है, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट में भी सिंधु आती है। ठीक है ओके, और दोस्तों जो सिंधु नदी है ना, ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर है। ठीक है, नेशनल रिवर है पाकिस्तान को, कि याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस सिंधु नदी को ना
जम्मू कश्मीर के जो बगल का रीजन, जैसे आप कहेंगे चीन यानी तिब्बत, दोस्तों तिब्बत में इसको सिंघी खंबन भी बोला जाता है। हम लोग तो इसको भारत में बोलते क्या, सिंधु नदी। इंग्लिश में क्या बोल देते प्यारे भाई, इंग्लिश में इसको बोल देते इंडस, ठीक है। और दोस्तों इसको तिब्बत में लोग सिंघी खंबन बोलते, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एक बन सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसे सिंघी खंबन के नाम से जाना जाता है, तो आप वहाँ पर ऑप्शन में इंडस को टिक लगा के आइएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब जो हमारी इंडस नदी है ना, ये 3 जो है हमारा देश है उसको कवर करते हुए जाता है, ठीक है। इंडिया का, ठीक है, ये इंडियन हो गया, इंडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चीन और पाक, 3 देश से होकर गुजरती। चूँकि देखिए, क्योंकि ये कैसे गुजरती वो समझ लीजिए, बात को देखिए, बात को समझिएगा गौर से, ठीक है। देखिए ये सबसे पहले चीन से निकलती यानी तिब्बत से निकलती हुई, देखिए एकमात्र एक ऐसा हमारे भारत का मतलब यूनियन टेरिटरीज आप कह सकते हैं, या भारत का एक ऐसा मतलब पार्ट है जम्मू कश्मीर, जिससे होकर केवल ये जाती है और कोई भी पार्ट से नहीं जाती। तो एक तो ये जम्मू, सबसे पहले ये इंडस नदी निकली कहाँ से, तो तिब्बत से यानी चीन से। उसके बाद भारत में इंटर की, इंडिया में। उसके बाद इंडिया से चली गई पाक में, और पाक से होकर ये चल जाएगी अरबियन सी में। यानी 3 देश, यानी 3 जो है देश को कवर करते हुए जाएगी, इंडिया, चीन और पाकिस्तान, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसके बाद अरेंज द इंडस ओरिजिन। तो सबसे पहले आएगा तिब्बत, उसके बाद इंडिया मतलब पास करने का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आएगा आपका कौन, पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, तो ये दोस्तों क्या है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर एशिया का है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर एशिया में सबसे बड़ा कौन है, लॉन्गेस्ट कौन है, तो यंगेस्ट रिवर है। और इस ये चीज़ पॉइंट याद रखिएगा इंडस के लिए, ठीक है। और इंडस जो है नेशनल रिवर है पाकिस्तान का, इसको इंडस को यानी तिब्बत में सिंघी खंबन कहा जाता है, और ये 3 कंट्री से होकर पास करता है, इंडिया, चाइना और पाक, ठीक है, ओके। अब हम ट्रिब्यूटरीज पे बात कर लेते हैं। ये ट्रिब्यूटरीज होता क्या है, देखिए ट्रिब्यूटरीज का सिंपल मीनिंग होता है दोस्तों सहायक नदियाँ, कि मतलब एक बड़ी सी नदी जा रही है, उसमें बगल अगल से मिलके जो नदी मिलती है उसे बोलते हैं सहायक नदियाँ, ठीक है। चलिए हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए अब अगर परिभाषा के हिसाब से हम समझेंगे ना, तो ए ट्रिब्यूटरी इज अ फ्रेश वाटर स्ट्रीम दैट फिट्स इनटू लार्ज स्ट्रीम और रिवर। मतलब एक फ्रेश वाटर स्ट्रीम होता है जो कि बड़े बड़े रिवर को उसको पानी प्रदान करता है, उसको उसमें पानी ढालता है, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए हम इसको और थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से समझते हैं। देखिए ट्रिब्यूटरी 2 तरह का हो सकता है, एक राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, ठीक है। ट्रिब्यूटरी का सीधा मतलब हुआ सहायक नदियाँ, ठीक है, बड़ी नदी को पानी प्रदान करती है सहायक नदियाँ, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये कोई नदी है, इस तरह से मेन नदी है जो इस तरह से क्या करी दोस्तों, बह रही है, ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। अब ये इसका ओरिजिन है कोई भी रिवर का, ठीक है। अब जब दोस्तों ये बह रही है, जरा सोच देखो, अगर आप कोई इंसान इस तरह से घुरकता हुआ नीचे आएगा तो उसका दाहिना हाथ किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, होगा ना। और उसका बामा हाथ किधर होगा, इधर होगा। आप ही जरा सोच के देखो, इस जगह पे आप जाके देखो, ठीक है। तो दोस्तों जो ये मेन नदी में जो अगल बगल से जो नदियाँ मिलती है, ठीक है, इसको पानी देने के लिए, उसको बोलते हैं सहायक नदियाँ, ठीक है। अब दोस्तों अगल बगल से 2 तरफ से भी मिल सकती है, एक तो दाहिने तरफ से मिल लेगी, एक तो बामें तरफ से मिल लेगी। जो दाहिने तरफ से नदी मिलेगी उसको हम बोल देंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो बामें तरफ से नदियाँ मिलेगी उसको हम बोल देंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जैसे ये आपका क्या है दोस्तों, ये सब जितनी भी नदियाँ आप देख रहे हैं ये सब राइट बैंक है, ठीक है। और ये जितने भी देख रहे हैं ये सब मिलती हुई नदियाँ, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट बैंक। तो ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक दाहिने तरफ से मिलने वाली, एक बाएं तरफ से मिलने वाली। दाहिने तरफ से मिलने वाली को राइट बैंक कहेंगे और बाएं तरफ से मिलने वाली को लेफ्ट बैंक कहेंगे, ठीक है। आपको ट्रिब्यूटरी समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले इंडस की सहायक नदियां, यानी इंडस को कौन कौन वाटर फीड करता है जिससे ये और आगे बढ़ती है और पावरफुल बनती है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको कि ट्रिब्यूटरी क्या होता है। अगर मैं आगे ट्रिब्यूटरीज अगर चर्चा करूँ, सहायक नदियों के बारे में चर्चा करूँ, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए हम समझते हैं और आगे दोस्तों, ठीक है। देखिए अब जो हमारी सिंधु नदी है इंडस रिवर है, उसकी 2 तरह से सहायक नदियाँ उसके साथ मिल सकती है। मान लीजिए यहाँ से चला, इसमें बहुत सारी ऐसी नदियाँ जो ऐसे आकर मिलेगी, बहुत सारी ऐसी नदियाँ जो ऐसे आकर मिलेगी, ठीक है। तो इंडस की जो है दोस्तों राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि दाएं तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, तो वो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। ये नदियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रिब्यूटरीज दाएं तरफ से, लेकिन बाएं तरफ से में मिलने वाली बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दाहिने तरफ से जो सिंधु से मिलती है सहायक नदी, वो सबसे पहला आता है खुर्रम। बेसिकली खुर्रम की चर्चा करें तो पाकिस्तान में जाता है, ठीक है, पाकिस्तान का पार्ट का है, ठीक है। तो भारत में उतना चर्चा इसकी है नहीं, जम्मू कश्मीर में थोड़ा मोड़ा है, ठीक है। देखिए और दूसरा इसकी सहायक नदी है श्योक, ठीक है। और तीसरा है गोमल, ये सब दाहिनी तरफ से मिलने वाली है नदियाँ, ठीक है। और चौथा है गिलगिट, सांगर, विभोवा, टोची, ठीक है।
टोची ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में टोची है, ठीक है। एनडीए के एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन सी नदी जो है इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ठीक है। 3 नदियां राइट बैंक दे दी जाएगी, एक लेफ्ट बैंक दे दी जाएगी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का नाम याद रखिएगा। कई बार तो एनडीए के एग्जाम में ये भी पूछा गया कि इनमें से कौन सिंधु की सहायक नदियां नहीं, वो ईजी था, ठीक है। तो क्लियर है, देखिए ये सारी नदियां हैं ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका केवल नाम याद रखना राइट बैंक का, ज़्यादा और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखिए, अब एक पॉइंट इसमें सोचने वाली है, कंसीडर करने वाली है, ठीक है। वो पॉइंट क्या है प्यारे भाई, देखो जो श्योक है ना, इसको हम रिवर ऑफ डेथ भी बोलते, ठीक है, रिवर ऑफ डेथ, समझ रहे ना, मौत का नदी, ठीक है। अब इसको काराकोरम रेंज में बोला जाता है, इसका डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना जान लीजिए, श्योक इज नोन एज द रिवर ऑफ डेथ, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसको, तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी बामें तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों ये ध्यान में आप रखिएगा, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां जो है, ठीक है। ओके, चलिए हम समझते हैं। सबसे पहला है बाएं तरफ से मिलने वाली नदी, उसका नाम है सुरु, ठीक है। दूसरा है दरस, तीसरा है झेलम, चौथा है चेनाब, पांचवा है रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। अब ये इसमें से जो नीचे देख रहे हैं ना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियां, 1 2 3 4 और 5, ये 5 रिवर्स जो है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हर साल क्वेश्चन यहीं से आता है, शुरू दरस से बहुत कम क्वेश्चन नहीं आया अब तक, बहुत कम आया है, ठीक है। चलिए, तो 5 रिवर के बारे में हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे, हो सकता है कि अगले लेक्चर में भी देखें, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसको थोड़ा मैप पर समझ लेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अब हमारा ये क्या है दोस्तों, हमारा इंडस जो रिवर निकलती है यहाँ से, मानसरोवर लेक से इस तरह से निकलेगी, इस तरह से ये होते हुए इस तरह से चला जाएगा कहाँ, आपका अरबियन सी में। देखिए अब इसको जो है, देखिए एक चीज़ समझिए बात को, कि इसमें कौन कौन सी नदी आके मिल रही थी। देखिए यहाँ से आप गौर से देखिएगा, ये लेफ्ट बैंक है, बाईं तरफ से मिलने वाली एक झेलम हो गया, यहाँ से देखिए गौर से चेनाब हो गया, ये रावी हो गया, ये सतलज हो गया, सब ये सब लेफ्ट बैंक है, देख रहे हैं ना, बाईं तरफ से सिंधु में आके मिल रही है, ये सब लेफ्ट बैंक टू बिट। राइट बैंक तो ऐसे नहीं दिखाया, राइट बैंक इधर से जो भी नदी मिलेगी जम्मू कश्मीर, यानी सुलेमान रेंज से जो भी नदी निकल करके इसमें मिलेगी ना, वो सारा राइट बैंक होगी, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक जितना भी इस साइड वाला होगा, यानी कि ये पार्ट का जो भी नदियाँ होगी, ये सब नदियाँ जो इसमें आके मिलती है उसको लेफ्ट बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे भाई, लेफ्ट बैंक, यानी कि बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ, ठीक है। एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था कि भाई इनमें से, यानी इनमें दिया गया था कि गिवन था, मतलब क्वेश्चन हम चर्चा कर लेते हैं आपके साथ, कि कुछ क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी इंडस की सहायक नदी नहीं है, शायद 17 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको मैं 5 याद करवा देता हूँ, ठीक है। 5 जो है इंडस की सहायक नदी, तो शुरू दरस तो आपको ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। देखिए अब झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, और ब्यास और सतलज। देखिए क्या हुआ कि मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता आपको याद करने के लिए। देखो रवि ना इतना चना खा लिया ना, रवि क्या किया, इतना चना खा लिया, रवि ने इतना चना खा लिया, ठीक है, कि उसको जो है झेला ही नहीं जाता, ठीक है। ओके, वो इतना चना खा लिया कि उसको, सोचिए चना खाने के बाद उसका फ्री हो गया पूरा पार्ट, ठीक है, उसको वो झेला ही नहीं जाता था, ठीक है। तो वो व्यास मुनि के पास जाता है, ठीक है। व्यास मुनि के पास जाता, कहते कि सर 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 मेरा क्या होगा आप, ठीक है, आप हमें बताएं मेरे गुरुदेव क्या होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो मतलब क्या है, रवि क्या है, ज़्यादा चना खा लिया, उसको झेला नहीं जाता था, इसलिए वो किसके पास गया, व्यास जी के पास, ठीक है। तो व्यास जी उनको कहे सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ठीक है, या सर सर करके वो गया, ठीक है। तो कौन कौन हो सकता है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इसका भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हम उस पॉइंट को छोड़ते जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पॉइंट को कंसीडर करते जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे साथ बोलिए, इंडस की जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है, यानी बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन है, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। ये सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, मैंने आपके लिए स्टार्ट किया सीरीज, इसको गौर से पूरा देखिए, ठीक है। चलिए इसे कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़े, देखिए अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे किसके, झेलम के बारे में, ठीक है। झेलम के बारे में हम लोग देख लेंगे कि झेलम का ओरिजिन कहाँ से होता है और इम्पोर्टेंस इसका क्या है, और इसके पास में इम्पोर्टेंट डैम्स क्या है, और उसके बाद दोस्तों झेलम के आसपास इम्पोर्टेंट वाटरफॉल कौन है, और इम्पोर्टेंट और क्या क्या चीज़ें झेलम नदी के पास। देखिए सबसे पहली बात मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि झेलम जो है ये क्या, अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। झेलम देखिए, झेलम किसकी सहायक नदी है, इंडस की। किस तरह की सहायक नदी है, तो लेफ्ट बैंक, ठीक है।
और दोस्तों ये जो है ना वेरीनाग पास जम्मू कश्मीर से ओरिजिन होती है, ठीक है। इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों पार्ट 2 में जो होगा इसका हम पूरा जो है इंडस की लेफ्ट बैंक की जो सहायक नदियाँ उसकी ओरिजिन को हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर बने हुए डैम्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, तो एक बार कमेंट जरूर करें, तो हम पूरा सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, कल ही आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा किसी भी समय। ओके।